आदाब दोस्तों, अगर इंडिया के किसी भी कोने के अंदर कोई शख्स ये बात कर दे कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो उस शख्स को मारने तक की बातें होती हैं, उसको एंटी स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ऐसा असल के अंदर हो रहा है और आने वाले चंद फैसलों की वजह से इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि डेमोक्रेसी का खात्मा होने वाला है, क्योंकि एसबीआई की एक रिपोर्ट ने सिर्फ 2 दिन पहले तहलका मचाकर रख दिया। ये रिपोर्ट क्या थी और इसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसकी बात आज की इस वीडियो के अंदर करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्सियो नायरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला दिया था जिसके बारे में तमाम लोगों की ये राय थी कि इसको सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर ये एक अहम फैसला था और बहुत सालों के बाद एक ऐसा फैसला देखने को मिला था। असल के अंदर 15 फरवरी 2024 को वैलेंटाइन के ठीक एक दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था। इनको परमानेंटली बैन करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी जारी किया था। ये ऑर्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए था कि आप लोगों को पिछले 4 महीने की तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी होगी, जिसकी वजह से इस डाटा को एनालाइज किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस पार्टी ने किससे कितनी फंडिंग ली है, उस फंडिंग को कहां पर इस्तेमाल किया गया और मुकाबले के अंदर उन लोगों को कितना पैसा दिया गया या कितना बेनिफिट उन लोगों को मिला है। लेकिन असल के अंदर अब मामला वैसे नहीं चल रहे। आज 6 मार्च है और 6 मार्च के अंदर ये रिपोर्ट दी जानी थी, लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले एसबीआई एक एप्लीकेशन लिखती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक चीज डिमांड करती है। वो डिमांड ये थी कि आपको चाहिए कि हमें 4 महीने का वक्त दीजिए। 4 महीने से पहले ये डाटा क्लियर नहीं हो सकता। ये डाटा एक सीक्रेट था और सीक्रेट डाटा को एनालाइज करना इतना आसान काम नहीं है। आप इस चीज का अंदाजा कीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को लिख रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को डाटा सिर्फ इस वजह से चाहिए क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं और तमाम लोग जो फंडिंग ले रहे थे वो बेनकाब हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसने किससे कितना पैसा लिया। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अभी इतने ज्यादा बड़े मार्जिन पर नहीं थी, इतना फायदा नहीं बना रही थी, वो भी फंडिंग कर रही थी। कुछ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने फंडिंग की जो कि काफी हैरानी का बायस था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यही चीज खटक रही थी कि जो लोग फायदा भी नहीं ले रहे वो फंडिंग क्यों कर रहे हैं। असल के अंदर एक लॉस मेकिंग कंपनी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो मुल्क और सरकार के बारे में क्यों सोच रही है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले फंडिंग नहीं कर रही थी उनके ऊपर चार्जेस लगे, उनके पास नोटिस गए और उसके बाद उन्होंने फंडिंग करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने भी बॉन्ड्स खरीदे और बॉन्ड खरीदने के बाद इन पार्टीज को पैसा देना शुरू कर दिया। इसके पीछे का सच सिर्फ एक सूरत में सामने आ सकता था कि एसबीआई सारा डाटा अब जाकर सुप्रीम कोर्ट को दे देता और ये डाटा इलेक्शन कमीशन के पास जाता और पब्लिक हो रहा था। अगर हम बात करें कि इस डाटा को निकालना कितना मुश्किल काम है तो मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई इतनी लंबी साइंस नहीं थी। इसके पीछे कोई ऐसा अलजबरा नहीं है जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। टोटल 22,000 ट्रांजैक्शन हुई थी और इसको अगर 2 साइडेड वे से लिया जाए तो ये 44,000 बनती हैं। 44,000 ट्रांजैक्शंस को निकालने के लिए अगर एसबीआई को वक्त चाहिए था या कोई एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए थे, कोई टीम चाहिए थी, किसी की हेल्प चाहिए थी, तो इनको 16 फरवरी को बताना चाहिए था। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अचानक 6 मार्च से 2 दिन पहले बताया कि हमें इतना ज्यादा वक्त चाहिए कि तब तक इलेक्शंस भी गुजर चुके होंगे। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं डेमोक्रेसी के ऊपर बात नहीं कर सकता, इंडिया को एंटी डेमोक्रेटिक नहीं कह सकता, लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि अगर नॉर्थ कोरिया के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं, वहां पर भी वोटिंग होती है और इंडिया के अंदर भी वोटिंग होती है, लेकिन इन दोनों मुल्कों के दरमियान फर्क किस चीज का है? फर्क बेसिकली इस चीज का है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक बंदे को बैठाया जाता है और उसको ही वोट डालना होता है, लेकिन इंडिया के अंदर सारी जमातें हैं और आप जिसको चाहें वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी प्रेशराइज किया रहा है कि आपने सिर्फ एक बंदे को वोट डालना है तो फिर ये बात कितनी गलत है और किस तरफ जाती है। अब असल में जो फंडिंग हुई थी, जो पैसा मिला था इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, वो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला था। और भारतीय जनता पार्टी अगर खुद को एक्सपोज करवा देती, अगर पता चल जाता कि इन्होंने कितना पैसा लिया और मुकाबले के अंदर कितना पैसा या बेनिफिट दिया है, तो फिर इनका नुकसान हो जाना था। हो सकता है कि ये लोग सलाखों के पीछे चले जाते। इसी वजह से इन्होंने इन तमाम चीजों को रोक कर रखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शंस को डिले कर देना चाहिए, इलेक्शंस नहीं करवाने चाहिए। ये फैसला आना ज्यादा जरूरी है। जब तक एसबीआई ये डाटा नहीं देता, पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है, उस वक्त तक इलेक्शंस को रोक कर रखना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।